स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे अभी। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो इंडक्टेंस के ऊपर है। हमने पढ़ा था इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज 2 वायर लाइन, उसका डेरिवेशन किया था जहाँ पे हमने इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली थी पर फेज। ठीक है, तो उसी के बेस पे है ये न्यूमेरिकल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। A two-conductor single-phase line operates at 50 Hz. The diameter of each conductor is 20 mm and the spacing between the conductor is 3 meter. Calculate the inductance of each conductor per kilometer, the loop inductance and third inductive reactance per kilometer. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो कंडक्टर है, क्लियर, सिंगल फेस है तो क्या रहेगा, दो कंडक्टर होगा। सिंगल फेस लाइन है, दो कंडक्टर है, उन दो कंडक्टर का डायमीटर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 mm एंड दो कंडक्टर के बीच का स्पेसिंग दिया हुआ है 3 मीटर। अब हमें निकालना है कि ईच कंडक्टर का इंडक्टेंस, हर एक कंडक्टर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड हमें निकालना है लूप इंडक्टेंस। लूप इंडक्टेंस मतलब दोनों कंडक्टर का कंबाइन इंडक्टेंस। दो कंडक्टर है, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग, तो लूप इंडक्टेंस बोल रहा है मतलब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, दोनों कंडक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंबाइन करके। अब हमें थर्ड निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस पर किलोमीटर। इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स XL इज इक्वल टू 2πfL। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, XL की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए स्पेसिंग दिया हुआ है, हमें स्पेसिंग कितना दिया हुआ है, स्पेसिंग मतलब दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस। सपोज आपका क्या है, ये दो कंडक्टर है, ये आपका दो कंडक्टर है, इन दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 मीटर। कंडक्टर A और इसको ले लो कंडक्टर B। सपोज इसका रेडियस क्या है आपका R और इसका भी रेडियस क्या है R। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों कंडक्टर का रेडियस जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है, तो रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिंग दिया हुआ है। स्पेसिंग D इज इक्वल टू 3 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 20 mm। डायमीटर हमें दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है 20 mm, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस R इज इक्वल टू 0.01 मीटर। क्लियर। तो चलिए अब हम निकालते हैं। फर्स्ट हमें क्या बोला है, फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्या बोला है, द इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर पर किलोमीटर। हमें हर कंडक्टर का क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है
और किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो inductance of a single phase two wire line is L is equal to LA और LB। LA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टर A का इंडक्टेंस, LB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टर B का इंडक्टेंस, इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 10⁻⁷ ln D डिवाइडेड बाय R डैश। क्लियर। ये हम जानते हैं कि इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू LA LB इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ ln D डिवाइडेड बाय R डैश। D क्या है आपका स्पेसिंग, और वेयर R डैश इज इक्वल टू क्या होता है 0.7788 इंटू R। तो यहाँ पे हम R डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, R हमें दिया हुआ है, तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7788 इंटू R की वैल्यू हमें दी हुई है 0.01, तो यहाँ पे R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.788 into 10⁻³ मीटर। ये हमें क्या मिलेगा, R डैश की वैल्यू मिली है। क्लियर। अब हम निकालते हैं, इस फॉर्मूले में आपको पता है T की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर और R डैश का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर। इंडक्टेंस of each conductor per kilometer is equal to क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, क्या दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10⁻⁷ ln B की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3 मीटर 3, और R डैश की वैल्यू आपने अभी निकाला है, R डैश का वैल्यू क्या है 7.788 इंटू 10⁻⁻3। ठीक। इसका यूनिट क्या होता है हेनरी पर मीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेनरी पर मीटर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1.19 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी पर मीटर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मिली हेनरी में लिख सकते हैं, तो मिली हेनरी में क्या हो जाएगा 1.19 इंटू 10⁻⁻3 मिली हेनरी पर मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा है, इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर किलोमीटर। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, पर किलोमीटर पूछा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा किलोमीटर। तो किलोमीटर के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ से। पर किलोमीटर क्या हो जाएगा 1.19 इंटू 10⁻⁻3
3 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसर। तो आपको क्या मिलेगा, 1.19 मिली हेनरी पर किलोमीटर। LA और LB का वैल्यू क्लियर। अब हमें देखना है नेक्स्ट, हमें क्या बोला है, लूप इंडक्टेंस। लूप इंडक्टेंस मतलब दोनों इंडक्टेंस का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, लूप इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, लूप इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, लूप इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू इंडक्टेंस ऑफ वन कंडक्टर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 1.19 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 2.38 मिली हेनरी पर किलोमीटर। ये हमें क्या मिला, लूप इंडक्टेंस की वैल्यू मिली। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर किलोमीटर। इंडक्टिव रिएक्टेंस पर किलोमीटर। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL इज इक्वल टू क्या होता है 2πfL। तो क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है सभी, और L हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हम इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। XL इज इक्वल टू 2π, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपका 50 हर्ट्ज, 50 L। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लूप इंडक्टेंस मींस दोनों कंडक्टर की वैल्यू। तो दोनों कंडक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.38। अब देखिए मिली हेनरी को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 10 to the power -3 क्यों की मैं, क्योंकि इस मिली हेनरी को मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2.38 इंटू 10 to the power -3। यूनिट क्या हो जाएगा इसका आपका ओम पर किलोमीटर। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू किस में रहती है, ओम में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हेनरी नहीं आएगा, क्या आएगा ओम आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.7477 ओम पर किलोमीटर। ये हमें क्या मिला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू मिली है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, यही दिन की वैल्यू निकालने बोला था, ठीक है। हमें क्या बोला था, इंडक्टेंस निकालने बोला था, हर एक कंडक्टर का इंडक्टेंस। तो हमें फॉर्मूला पता है, इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज 2 वायर लाइन का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू 10 to the power -7 ln d डिवाइडेड बाय r डैश हेनरी पर मीटर। r डैश क्या होता है, r डैश होता है 0.7788 इंटू r। तो यहाँ पे हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली थी, कितना निकाला था 0.01, उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के हमने क्या निकाला, इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ईच कंडक्टर पर किलोमीटर चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया था 10 to the power 3 का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि हमें क्या निकालना है, पर किलोमीटर निकालना है। क्लियर।
सेकंड में हमने निकाला था लूप इंडक्टेंस, मतलब दोनों कंडक्टर का टोटल इंडक्टेंस पूछा था। तो यहाँ पे हमने लूप इंडक्टेंस कैसे निकाला है, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया एक इंडक्टेंस का, ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1.19 मिली हेनरी पर किलोमीटर, आंसर क्या आएगा 2.38 मिली हेनरी पर किलोमीटर। नेक्स्ट हमें क्या बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने बोला था, तो XL इज इक्वल टू क्या होता है 2πfL, ठीक, तो F दिया था 50 हर्ट्ज, L यहाँ पे हमने लूप इंडक्टेंस की वैल्यू पुट की है क्योंकि दोनों कंडक्टर का है, तो यहाँ पे आप इसकी यूनिट ध्यान रखना है, इसका यूनिट क्या होगा ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या रहता है, यूनिट ओम में रहता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी।